और आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। ढेर सारी खबरों के साथ फिर से एक बार मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम खबरें पसंद आएंगी। आज का मौजू, आज का टॉपिक है गुस्सा, यानी आप क्यों क्रोधित या गुस्से में आ जाते हैं। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और शैतान हमेशा आपको इस गुस्से में आपका साथ देता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन गुस्सा है और बहुत से गलत फैसले इंसान के गुस्से की वजह से होते हैं। हमें चाहिए कि गुस्से को काबू में रखा जाए। हर धर्म, हर मज़हब में गुस्से को हराम करार दिया गया है। हम सब कुछ जानने के बावजूद बेइंतहा गुस्से में आ जाते हैं, बेइंतहा तैश में आ जाते हैं और ऐसे ऐसे हरकत कर बैठते हैं जिसके बाद में हमें बेइंतहा अफसोस होता है। अगर हमें थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करेंगे तो बहुत सी नदामत, शर्मिंदगी से हम बच सकते हैं। गुस्से में हमने ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। अगर किसी इंसान को पहचानना है, उसकी असलियत जानना है तो आप उसे गुस्से में देखिए। इंसान की असल पहचान उसके गुस्से में आने के बाद ही होती है। हमें चाहिए कि गुस्से को काबू में रखें, सब्र और तहम्मुल से काम ले। ऐसे कई वाक़ात हैं जो गुस्से में किए जाते हैं, लेकिन गुस्से में किया गया हर फैसला गलत साबित होता है। हम तमाम से गुजारिश करते हैं कि अपने गुस्से पे काबू रखें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। बेलगाम का मौसम अचानक बदल सा गया है और ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। हर एक के पास गर्म कपड़े निकल आए हैं, पहने हुए बाहर निकल रहे हैं। लेकिन ये ठंडी हवाएं सिर्फ एक दिन ही चली थी। इसके बाद ठंडी हवाएं कम हो गई। ठंडी हवाओं का असर होने की असल वजह है चेन्नई में ज़ोरदार से एक तूफान आया हुआ था जिसका असर गोवा तक पहुँच गया था और उसका असर बेलगाम में भी हो गया था। अब बेलगाम का मौसम बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया है और ठंडी हवाएं भी कम हो गई हैं। आजकल लोगों के जहन में एक बात बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है, क्या फिर से लॉकडाउन होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक मीटिंग तलब की है जिसमें तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर शामिल होंगे और कोरोना वायरस से मुतालिक बातें होंगी और उस पर गौर व फिक्र किया जाएगा। उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा, इसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा क्या लॉकडाउन फिर से करना ज़रूरी है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। लॉकडाउन एक ऐसी सज़ा है जहाँ पे हर कोई आदमी पीस सा जाता है। लॉकडाउन होने की वजह से लोग बेइंतहा परेशान हो जाते हैं, उनकी तिजारत, उनकी नौकरियां ख़तरे में पड़ जाती हैं, घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये लॉकडाउन फिर से ना हो और कोरोना वायरस अब जो बिल्कुल ख़त्म होने को आया है और वैक्सीन की तलाश शुरू है। बात करते हैं किसानों की। किसानों की तहरीक बड़े ज़ोरों शोर से पूरे हिंदुस्तान में जारी है। ये तहरीक चल रही है ज़रई कवानीन की मुखालिफत में। ज़रई कवानीन से उन किसानों को कितना नुकसान पहुंच रहा है किसान खुद ब खुद जानते हैं। 1 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर और 1 करोड़ से ज़्यादा किसान इस वक्त सड़कों पे मौजूद हैं जिन्हें दिल्ली पहुंचने से पानी की बौछार से रोका जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी किसान अपनी जगह पर डटे हुए हैं। उन्होंने अपने साथ मोबाइल, कंबल और खाने की तमाम चीज़ें लाए हैं। ऐसा लगता है कि तहरीक देर तक चलेगी। किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर यादव सिंह और बलराम सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए ये कहा है कि हमारी तहरीक तब तक चलेगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा। हमसे मुज़ाकरात या बातचीत करने के लिए कोई शर्त रखी है तो हम बिल्कुल तैयार नहीं है। ये तहरीक चलती रहेगी और ये पूरे हिंदुस्तान में किसानों की ये तहरीक चल रही है और इस तहरीक में हर कोई जुड़ रहा है कि किसानों और हुकूमत के बीच मुज़ाकरात हो और मामला जल्द से जल्द होना बेइंतहा ज़रूरी है। ये देश के लिए बेहतर है, किसानों के लिए बेहतर है और हुकूमत के लिए बेहतर है। दिन ब दिन वक्फ बोर्ड में धांधलियाँ बढ़ती जा रही हैं और इस वक्त इसका शिकार हुए हैं वसीम रिजवी, जो शिया बोर्ड के सदर थे। उन्होंने वसीम रिजवी की मुश्किलात बढ़ती जा रही है। रिजवी का नाम ऐसी इमला खरीदने में आया है जिससे भोपाल की हुकूमत बेइंतहा नाराज़ है और उनके खिलाफ एक FIR भी जारी किया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ख़बर है और कहीं ना कहीं एक अफसोसनाक ख़बर भी है कि इस तरह से मुस्लिम इदारे वक्फ़ की प्रॉपर्टियों को ज़मानत पर रख के रहन रख कर जो है बड़ी बड़ी अमाउंट उठाते हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है इदारों को ही होता है। दावा तो यही करते हैं कि मुसलमानों के हमदर्दी के साथ काम कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है कि इदारे के सफ़र में
तिलक नगर मैसूर का जो ईदगाह है उसके लगभग 2 एकड़ जमीन 99 साल के लिए उनको लीज पर गवर्नमेंट की मंजूरी के साथ साल 1980 पर 1 में दिया गया था। जब से इदारा तो बाकायदा चल रहा है। साल 2015 में एक पेपर नोटिफिकेशन आया जिसमें ये बात हमारे सामने आई कि ईदगाह की जमीन जहां लाखों करोड़ों लोग अब तक सजदा करते आए हैं, ऐसी जगह इस इदारे वालों ने गिरवी रख दिया था। इंसानियत की खिदमत का जज्बा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और उसमें मौजूद है रहमान फाउंडेशन। रहमान फाउंडेशन ने पिछले हफ्ते निपानी शहर में एक फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया, जिसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की और बेलगाम के माहिरीन डॉक्टरों से अपने अमराज का इलाज कराया। रहमान फाउंडेशन हर वक्त इस कोशिश में रहता है कि वो गरीबों की मदद की जाए। रहमान फाउंडेशन ने इतवार के रोज़ ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया है। अगर इस कैंप में शरीक होकर खून का अतिया देना चाहते हैं तो रहमान फाउंडेशन से आप राब्ता कायम करें, आप अपना खून का अतिया अदा करें। बिहार का इलेक्शन होने के बाद अब बारी है हैदराबाद की बल्दिया इलेक्शन में हर एक बढ़ चढ़ कर जोश व खरोश से हिस्सा ले रहा है और उसमें कई पार्टियां शामिल हो गई। सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी और दूसरी पार्टी MIM, जिसके सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी। इन असदुद्दीन ओवैसी और अमित शाह के बीच ज़ुबानी जंग चल रही है और श्री अमित शाह का कहना है कि अगर हम इक़्तिदार में आ गए हैदराबाद में तो हम हैदराबाद से नवाबी तहजीब को ख़त्म कर देंगे और वोटिंग भी शुरू हो चुकी है, नताइज जल्दी आने की उम्मीद। इस ज़ुबानी जंग में फिर एक बार शरीक हुए हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का कहना है अगर बीजेपी इक़्तिदार में आ जाएगी तो हैदराबाद का नाम हम बदल कर भाग्यनगर रखेंगे। हमने बिहार का इलेक्शन भी देख चुका है जहां पे जीतने वाले हार रहे थे और हारने वाले जीत रहे थे। क्या यही हाल हैदराबाद में होगा? सबकी नज़र हैदराबाद की इलेक्शन पे लगी हुई है। मंशियात के केस में पकड़ी गई भारती सिंह को कपिल शर्मा शो से निकाल दिया गया है। एक बहुत ही बुरी खबर है क्योंकि ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो किसी मंशियात या ड्रग्स के केस में फंस जाते हैं उनको कई शो से निकाला जाता है। हमने पिछली बार भी कहा था सेलिब्रिटीज़ को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर वो इस केस में फंस जाएंगे तो उन्हें करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। कपिल देव के तमाम स्टाफ इस बात की तस्दीक की है कि भारती सिंह अब उस शो में काम नहीं करेगी। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के खिलाफ खेले गए दोनों वनडे में इंडिया को बुरी तरह से शिकस्त हुई। इंडिया के कोई ऐसे बॉलर नहीं थे कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को रोक दे, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी इंडिया के बॉलरों ने ऐसी कारकर्दगी की जिससे तमाम लोग मायूस हो गए। अब थर्ड वनडे आज खेला जा रहा है। लव जहाद का कानून यूपी में लग चुका है और एक शख्स भी गिरफ्तार हो गया है, लेकिन ये लव जहाद अगर सिडनी में होता तो क्या होता। सिडनी में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया सेकेंड वनडे में एक हिंदुस्तानी शख्स ने एक ऑस्ट्रेलियन खातून को अपने प्यार का इजहार किया और प्यार का इजहार भरे स्टेडियम में किया जहां पे लाखों लोग मौजूद थे और उन्होंने शादी करने का इरादा किया। Cricket. I have with me Rose and Dipin, and today the whole Sydney cricket ground was totally taken aback when Dipin got on his knees and proposed to Rose. Dipin, firstly, congratulations both of you.